आजकल दादा रामकुमार गौतम बहुत चर्चा में हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। अभय सिंह चौटाला के बारे में भी कहा था कि 2 डिप्टी सीएम क्यों बनाओगे, 52 बना दो, थारे थोड़े पर्ची तो एक भी कोनी। लो तो यूं कह देगा 2 क्यों बनाएंगे, 52 बनाएंगे, जब वोटे नहीं पर्ची तो एक भी नहीं दे। और साथ साथ अभय सिंह चौटाला की डिग्री पर भी आरोप लगाया था कि जी पिछले गेड़े जब इलेक्शन लड़ाई इसने 19-21 में जब तो क्वालिफिकेशन बताई थी गया से बोला 20 क्या बोला 10वीं। अब उसके बाद में अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि रामकुमार गौतम को पूछता कौन है, रामकुमार गौतम जाट समाज के विरोधी हैं, जब वोट मांगने जाएंगे तो पता चलेगा। रामकुमार गौतम तो जाट के प्रति जहर से भरे हुए व्यक्ति हैं, वो जाट के नाम से नफरत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। राजनीति आजकल बहुत गर्म है, चाहे मौसम में ठंडक आने लगी है, गुलाबी सर्दी का एहसास है, लेकिन क्योंकि नज़दीक चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल भी रहे हैं, जिनमें से मिजोरम में हो गया है और 4 राज्यों में चुनाव होना बाकी है। लेकिन क्योंकि हरियाणा का चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू है, इसके साथ साथ चुनाव का काउंटडाउन शुरू है लोकसभा के लिए, और इस सब चुनाव को लेकर राजनीतिक गर्मी पूरी है। लेकिन एक गर्मी दादा गौतम के अंदर है, और दादा रामकुमार गौतम में वो गर्मी तब से है जब से वो एमएलए बने हैं 2019 से। 2019 में विधायक बने थे जननायक जनता पार्टी की टिकट पर। विधायक बनने के बाद से ही वो अपनी गर्मी दिखाते रहते हैं, कभी दुष्यंत चौटाला को, कभी जननायक जनता पार्टी को, तो अब कभी अभय सिंह चौटाला के बारे में भी बोल पड़े हैं। हालांकि रामकुमार गौतम जी जो विधायक हैं, उन्होंने चुनाव जो हराया था विधानसभा का, वो चुनाव हराया था कैप्टन अभिमन्यु को, जो बड़े ताकतवर चेहरे हैं बीजेपी के, बड़े नेता हैं, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उनको उस चुनाव में शिकस्त दी थी। और उस चुनाव को जीतने के बाद से, यानी कि जब चुनाव जीते तो लगभग 2-4 महीने ही ऐसे हुए होंगे शायद कि जो साथ रहे होंगे वो जननायक जनता पार्टी के, उसके बाद उनकी राह अलग अलग हो गई। रामकुमार गौतम को जहाँ परेशानी ये रहती है कि दुष्यंत चौटाला खुद तो उप मुख्यमंत्री बन गए और सबको बनाया नहीं, तो सब तो मंत्री बन नहीं सकते। और दादा रामकुमार गौतम को लेकर एक रंज, एक तंज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में भी है। वो भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि अपने दादा को तो दादा कहते नहीं और उसको दादा कहते हैं जो उन्हें कुछ मानता नहीं। यानी कि रामकुमार गौतम जी को दुष्यंत चौटाला और पूरा जो अभय सिंह चौटाला परिवार दादा कहकर संबोधित किया करता था। और दादा तो हैं दुष्यंत चौटाला के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। खैर, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ रामकुमार गौतम की, जो उन्होंने बोली अभय सिंह चौटाला के लिए। चंडीगढ़ बैठे हुए थे, मूड में थे, कई अखबार नवीस उनसे बातचीत कर रहे थे, और उस बातचीत में उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि अभय सिंह चौटाला भी कह रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम बनाऊंगा, एक एससी और एक बीसी, तो जवाब दे दिया कि अभय सिंह चौटाला तो 2 क्यों बनाएगा, 52 को बना दे, पर उसके कल पर्ची तो है नहीं, एक भी पर्ची नहीं उसके पास। यानी कि ये कहा कि उनके पास विधायक नहीं है, लोग वोट नहीं देते। अभय सिंह चौटाला की डिग्री पर भी सवाल उठाए, SYL पर अभय सिंह चौटाला के संघर्ष पर भी सवाल उठाए, और सारी बातें की। आप सुनिए क्या कह रहे हैं दादा रामकुमार गौतम। बनाएंगे 52 बनाएंगे, जब वोटे नहीं पर्ची तो एक भी नहीं ले रहे, बनाओगे किसके सारे? बनती जब भी होगी जब एमएलए आएंगे। अब वो SYL के बारे में पूछ रहा था ये भाई, SYL का मामला है, और इनका जवाब भी दिया है अभय सिंह चौटाला ने। अभय सिंह चौटाला से जब पूछा गया कि रामकुमार गौतम ने ऐसा कुछ बोला है जाट समाज के बारे में और सभी समाजों के बारे में, तो अभय सिंह चौटाला ने जवाब में ये कहा कि रामकुमार गौतम जो हैं वो जाटों के सबसे बड़े विरोधी हैं, जाट समाज के सबसे बड़े विरोधी हैं रामकुमार गौतम। हालांकि जिस सीट से वो विधायक हैं वहाँ बड़ी संख्या में जाट मतदाता भी हैं। और इसके साथ ही अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर वो वोट मांगने जाएंगे तो उनको जाट समाज के लोग बता देंगे कि उनका क्या इलाज करना है। तो सुनिए अभय सिंह चौटाला भी क्या कह रहे हैं। रामकुमार गौतम तो जाट के प्रति जहर से भरे हुए व्यक्ति हैं, वो जाट के नाम से नफरत करते हैं। आप उनके इलाके में जाकर के किसी से पूछ सकते हो, आप भी अगर उनके साथ जाट का नाम लोगे, उनके हम बदल जाते हैं। फिर वो सफाई भी बहुत देने की कोशिश करी उसने। फिर बाद में उसने ये भी कहा, मैंने पढ़ा वो इंटरव्यू सारा, कि जाटों के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, HSS में इतने आगे। हाँ, उसी में मैं वही बात कर रहा हूँ, मैंने वो सारा सुना है उसका। बाद में उसने उसको कोशिश करी भी, तेने कह दिया और कल को इन जाटों में फिर जाना पड़ेगा। अरे ये जाट ज्यादा ठीक है जाटों की,
खराब नहीं है। और आज के लिए सोशल मीडिया याद करा देता है कितनी पुरानी बात है। तो ये राजनीति है, राजनीति के अंदर ये तमाम बातें होती हैं। राजनीति के अंदर अगर ये भी कह दें कि लोग अपनी जबान से कंट्रोल भी खो बैठते हैं, राजनीति के अंदर कब कौन क्या कह जाए कुछ पता भी नहीं चलता, और लोगों के अपने सुर और अपने राग हुआ करते हैं, ये भी कह सकते हैं। ये ठीक है कि रामकुमार गौतम जो अपने सभी नेताओं को, बड़े नेताओं को, चाहे वो खट्टर साहब हैं, चाहे वो हुड्डा साहब हैं, चाहे वो चौटाला साहब हैं, चाहे वो चौटाला साहब की दूसरी पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के लोग हैं, सभी को निशाने पर रखते हैं, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने भी जवाब उनको ठीक दिया है। अब उसके बदले में कुछ दादा गौतम बोलेंगे या उस विधानसभा क्षेत्र में खासकर क्या असर होगा, जिस क्षेत्र से दादा रामकुमार गौतम चुनकर विधायक गए और रोज कुछ नई बात करते हैं, उस क्षेत्र की जनता उनके लिए आगे क्या सोचेगी, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है। क्या पार्टी के साथ में जिस प्रकार का उनका रवैया रहा, हम उसको कोई नाम नहीं दे रहे, नाम आप खुद सोच लें, क्योंकि जिस पार्टी से विधायक बने थे कभी उसकी बैठक तक में शामिल नहीं हुए, तो उस पार्टी के बारे में जिसके विधायक बने और जो उनका रवैया रहा उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? रामकुमार गौतम जो तमाम जाट समाज के बारे में बात कहते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? और इस जो बयानबाजी चल रही है आजकल, इसके हरियाणा की राजनीति में कितना असर जाएगा, क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।